जब भी हमें हल्का सा भी दर्द होता है या थोड़ी सी भी चोट लगती है तो हमें तुरंत माँ की याद आती है, क्योंकि माँ ममता का सागर होती है। हमारे सारे दर्द को सोख लेने की ताकत होती है उसमें, और इस बात का अनुभव आप सभी लोगों ने किया ही होगा। मित्रों, इसी तरह हमें जब भी डर लगता है, हम संकट में होते हैं, तो हमें एक ही चीज़ की याद आती है, और वो है हनुमान चालीसा। आप याद करके देखिए, जब कभी आप घर में अकेले थे और अचानक लाइट चली गई हो और आपको डर लगा हो, तो किसकी याद आई आपको? या जब आप किसी सुनसान जगह से अकेले गुजर रहे हो और अचानक से कुछ सरसराहट की आवाज़ आई हो, या पेड़ों के पत्ते हिलते हुए दिखाई दिए हो, या कोई साया सा नज़र आया हो, तो आपने उस समय जो भयानक डर का अनुभव किया, उस डर के अनुभव में आपको सबसे पहले किसकी याद आई? निसंदेह हनुमान जी की याद आई होगी, और हनुमान चालीसा की याद आई होगी आपको। आपने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया होगा, और जिन लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं होगा, उन लोगों ने हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसका पाठ आरंभ कर दिया होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा की ये प्रथम चौपाई सभी को पता है। इस भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ये चौपाई कंठस्थ ना हो। मित्रों, अब प्रश्न ये आता है कि आखिर डर लगने पर हमें हनुमान चालीसा की ही याद क्यों आती है? कुछ और हम याद करने लगे, कुछ और बात करने लगे, लेकिन नहीं, जब भी हमें डर लगता है तो हमें हनुमान चालीसा ही याद आती है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है हनुमान जी का व्यक्तित्व। हनुमान जी को वीर शिरोमणि कहा जाता है। वो दुष्ट राक्षसों का अंत करने वाले एक महान योद्धा हैं। लंका जलाने वाले, त्रिलोक विजेता रावण के अहंकार को चूर चूर करने वाले, अनगिनत राक्षसों का अंत करने वाले, जिनकी एक गर्जना से त्रिलोक कांप उठता है, जो इस घोर कलिकाल में भी साक्षात इस धरा पर उपस्थित हैं। तो डर की स्थिति में व्यक्ति ऐसे महाबलशाली हनुमान जी का स्मरण नहीं करेगा तो और किसका करेगा? इसके साथ ही मित्रों, हमें संकट के समय हनुमान चालीसा ही क्यों याद आती है, इसका एक कारण स्वयं हनुमान चालीसा ही है। हनुमान चालीसा में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे लोगों के मन में ये दृढ़ विश्वास बनता है कि संकट चाहे कैसा भी हो, चाहे भूत प्रेत से डर लग रहा हो, या जीवन में अन्य कोई भी विकट स्थिति आई हो जिस कारण हमें डर लग रहा है, तो इन सब का समाधान एक ही है, हनुमान जी का स्मरण। और श्री रामदूत बजरंगबली का स्मरण करने का सबसे आसान तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। अर्थात हनुमान जी का नाम लेने वाले व्यक्ति को भूत पिशाच छू भी नहीं सकते। अरे छूना तो दूर की बात है, उसके आस पास तक नहीं आ सकते। उसी तरह से हनुमान चालीसा की एक अन्य चौपाई में लिखा है, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। साथ ही संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बल बीरा। अर्थात जो कोई हनुमान जी का स्मरण करता है तो हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से ही उसकी सारी चिंताओं का, सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब जब हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से बताया गया है, तो आखिर क्यों लोग हनुमान जी को मुसीबत में याद ना करें? बिल्कुल याद करेंगे। इसके साथ ही मेहंदीपुर बालाजी जैसे हनुमान जी के जो बड़े बड़े सिद्ध मंदिर हैं, वहाँ इन भूत प्रेत आदि से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किया जाता है। चाहे कितना भी परेशान व्यक्ति क्यों ना हो, हनुमान जी के धाम पर पहुंचकर उसे लाभ अवश्य मिलता है। ये दुष्ट आत्माएं, ये भूत प्रेत मंदिर में प्रवेश से, हनुमान जी के सन्मुख जाने से कांपते हैं। तो ऐसे में जब भी हमें डर लगता है तो हनुमान जी का स्मरण आता ही है, ये स्वाभाविक है। उनका यही राक्षसों का अंत करने वाला, उनका जो विकट स्वरूप है हमारे सामने आ जाता है। और हनुमान चालीसा तो स्वयं तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया एक प्रमाणिक महामंत्र है, जिसकी हर एक चौपाई में अद्भुत शक्ति है।
जीवन में जब भी आप डरे होंगे, आपने हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य किया होगा या कोई एक चौपाई ही आपने पढ़ी होगी, तो कहीं ना कहीं आपने अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे आप चालीसा पढ़ते जा रहे हो, आपको आत्मबल मिलता जा रहा है, धीरे धीरे आपका सारा डर दूर होता गया। आपको ऐसा लगा होगा कि कोई है आपके साथ जो आपकी रक्षा कर रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा स्वयं प्रमाणित है। जो भी चाहे सच्चे मन से इसका पाठ करके अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, यही सारे वो प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से हमें डर लगने पर केवल और केवल हनुमान चालीसा की ही याद आती है। आप में से जिन भी लोगों का हनुमान चालीसा के साथ कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि उन्हें जीवन में कभी डर लगा और उन्होंने चालीसा पाठ किया, उनका डर से मुक्ति मिल गई, उनको आत्मबल मिला, एक ऐसा अनुभव हुआ कि कोई उनके साथ है, तो अपनी सारी बात नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि अन्य लोगों को पढ़कर प्रेरणा मिले, वो भी हनुमान जी की शरण में आए और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आरंभ करें। वैसे जिन लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है, तो आगे जब भी आपको डर लगे या कुछ भी आपके जीवन में संकट आए, तो एक बार सच्चे मन से हनुमान जी को पुकार कर देखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिएगा, आपको भी वो अनुभव प्राप्त होगा जो अधिकतर लोग प्राप्त कर चुके हैं। जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।